हेलो दोस्तों, मैं सतेज सिंह JRS एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग IRD पॉलिटेक्निक के लिए हम लोग देख रहे थे मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन चैप्टर। अगर मेंसुरेशन में देखा जाए तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था त्रिभुज के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने देखा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, और हमने एक फार्मूला देखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। एक फार्मूला देखा था और वो हमारा फार्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब अगर देखा जाए तो त्रिभुज में कई फार्मूले हैं, 5 से 6 फार्मूले पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग हर तरीके से जो क्वेश्चन बन सकता है सबके सबका हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का जो लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग ट्राइंगल के बारे में ही बात करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में ही बात करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि एक त्रिभुज ये है, एक ये त्रिभुज है और इसका ये ABC, इसकी भुजा A, इसकी भुजा B, C के सामने वाली C। अगर हम इस पर लंब ऐसे डाल देते हैं तो ये क्या हो गया, इसकी ऊंचाई h और ये इसका आधार। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार गुणते ऊंचाई फार्मूला हम लोग का आया था। तो यहाँ से देखें, अगर आधार ये वाला है तो a और ऊंचाई कितना h, क्या यही फार्मूला हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग को दूसरे तरीके से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, दूसरे तरीके का क्या कहते हैं मेथड देखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या है कि जैसे ये एक त्रिभुज है, समझिएगा ध्यान से, ये एक त्रिभुज है, ये इसकी भुजा A, ये इसका शीर्ष A, ये B, ये C, A के सामने वाली A, B के सामने वाली B, C के सामने वाली C। ठीक है, अब यहाँ बच्चों अगर बात करें तो हमने कहा कि ये जो शीर्ष A है इसका अगर ये कोण A है, ये B वाले का कोण B है और C वाले का जो कोण है वो कितना है, C है। तब फार्मूला क्या होगा, तो एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जब हम कोण को लेकर क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, उस जो कोण लेंगे उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का भी हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमने कोण कौन सा ले लिया, C वाला ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 भुजा कौन। अब देखिए कोण किससे बन रहा है, ये BC से बन रहा है तो BC गुणते किससे बन रहा है, CA से तो CA और साथ में साइन C। ठीक है, साइन C। अब यहाँ से मान रखें तो 1/2, अब BC का मान कितना है बच्चों A और CA का मान कितना है B, तो AB साइन C। तो ये बच्चों क्या बन गया, फार्मूला बन गया। समझ में आ गया। अगर ऐसे हम अगला देखें, अगला कोण ले, ये B वाला ले, अगर B वाला ले तो ये कोण है, इस कोण को कौन बना रहा है, ये और ये वाली भुजा बना रही है। बताओ बच्चों, ये दोनों भुजाएं बना रही है। अगर ये दोनों भुजाएं अगर इस कोण को बना रही हैं तो हम क्या करेंगे, इस भुजा को लेंगे, कौन सी भुजा, BC, और कौन सी भुजा, AB। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या, साइन, कोण कौन सा है, B, तो साइन B। अब यहाँ से बच्चों 1/2 BC का मान A और AB का मान C साइन B, ये बच्चों क्या हो गया, फार्मूला हो गया। समझ पा रहे हो ना आप लोग। अब आगे देखते हैं, अगर हम कोण कौन सा ले लें, A वाला ले लें, तब क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणते। अब देखिए इस कोण को कौन दो भुजाएं बना रही है, ये दो भुजाएं बना रही है ना। दो भुजाओं के झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है वही क्या होता है, कोण होता है। तो एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये भुजा AC और दूसरी भुजा AB और साथ में साइन A। अब बच्चों बताइए 1/2 AC का मान बच्चों कितना हो गया, AC का मान कितना है, B है, और AB का मान बच्चों कितना है, C है। तो ये क्या हो गया, AB साइन A। तो कुल मिला के हमारे पास जो फार्मूला आया बच्चों वो आ गया कि 1/2 AB साइन C या फिर 1/2 AC साइन C, सॉरी साइन B, या फिर बच्चों इसी के बराबर 1/2
बी सी साइन ए। ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब हमारे पास दो भुजा और एक कोण दिया होगा तभी। ठीक है बच्चों, आइए इस पर सवाल देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। सवाल है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं तथा इनके बीच का कोण 60 अंश है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसे ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब भुजा क्या है, अब कोई भी आप लगा लो। एक भुजा ये 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर तो a बराबर 5 सेंटीमीटर मान लें। आप b बराबर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरी भुजा है तो b बराबर 4 सेंटीमीटर। अब थीटा का मान अगर देखा जाए, अच्छा बच्चों अगर हमारे पास ये है तो हम एक यहाँ से पार्टिकुलर फार्मूला ऐसे लिख सकते, 1/2 AB साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं नहीं बच्चों? बच्चों कोण सी है, सी थीटा है, थीटा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर थीटा की बात कर दिया जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 60 अंश। अब हमारे पास फार्मूला क्षेत्रफल निकालने का 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 ए का मान बच्चों कितना है 5 है, बी का मान 4 है, साइन 60 अंश। बच्चों साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। देखिए 2 दूना 4 कट गया तो कितना है 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कहा था जिसमें लंबाई होगी मात्रक भी उसी में होगा, तो 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ गया ना? अब आगे सवाल देखते हैं, एक सवाल और। इसमें कहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर, इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण 30 अंश है, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इनका क्या करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं हैं, एक भुजा 20 सेंटीमीटर तो a बराबर कितना ले ले बच्चों 20 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 40 सेंटीमीटर, b बराबर कितना ले ले 40 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं इनके बीच का कोण थीटा बराबर 30 अंश, कोण कितना है 30 अंश। कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने का जब फार्मूला होता है वो 1/2 AB साइन थीटा, यहाँ से 1/2 a का मान बच्चों कितना है 20 है, b का मान 40 और साइन थीटा का मान बच्चों कितना 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये काटेंगे 20 धम्मा 10 धम्मा 20 होता है ना, 10 दूना 20 होता है, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 10, और 10 गुणते 40 गुणते साइन 30 का मान 1/2। अब बच्चों यहाँ से काटेंगे, ये कितना आ गया 20 आ गया, तो 10 गुणते 20, 20 धम्मा 200। अब देखो बच्चों मात्रक किस में है सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा इसका मात्रक। ठीक है, यही बच्चों क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो त्रिभुज का क्या कहते हैं क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है।
आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले टाइप में चलते हैं, अगले प्रकार से देखते हैं कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसी पे आधारित एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज ये है, हमारे पास एक त्रिभुज है, ये बच्चों ए है, ये बी और ये सी। अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ऐसे डालें, लंब डालें, तो क्या इस बिंदु पर काटेगा? ये पॉइंट क्या हमने ले लिया डी। अगर मैं कह दूं कि ये जो आधार है, ये जो बेस है, अगर ये बेस कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में, एक BD और एक DC। अगर इनका अनुपात x/y है, अगर आधारों का अनुपात x/y है, जिस पर हम लंब डालते हैं, जिस पर हम लंब डालेंगे, ठीक है, वही वाला। अगर ये x/y है, अगर इनके BD अनुपाते अगर DC कितना x अनुपाते y, तो इनसे बनने वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, मतलब ये वाला, ये जो क्षेत्रफल होगा, एक ये वाला, ये क्षेत्रफल और एक बच्चों ये क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इसी रेशियो में होगा। समझ गए बच्चों? अगर ये 2:3 में है तो ये भी किस रेशियो में होगा? 2:3। ये x/y में है तो ये भी x/y में इनका क्षेत्रफल होगा। समझ में आ गया? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर BD अनुपाते DC बराबर x अनुपाते y है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB बटा त्रिभुज ADC बराबर किसके? BD बटा कितना? DC। इसी रेशियो में होगा। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB, एरिया ऑफ त्रिभुज ADB, और इसे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। मतलब जिस अनुपात में भुजाएं होंगी उसी अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी होगा, या जिस अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा उसी अनुपात में इनकी भुजाएं भी होंगी। ठीक है बच्चों? तो अगर अब यहाँ पर अगर सवाल देखें तो क्या हो सकता है? अगर बच्चों सवाल देखें तो क्या हो सकता है? तो ज़रा सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है, वो सवाल है यदि BD अनुपाते DC बराबर 7:11 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है बच्चों, अब ये सवाल है। तो अब अगर देखें सवाल तो सीधा सीधा आप यहाँ पर देखोगे, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है बच्चों, ये ABC। अब इसका जो क्षेत्रफल है, तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना होगा? 216। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि BD और DC, मतलब इस पर अगर लंब डाल दें तो ये बच्चों BD और ये DC, BD और DC का अनुपात, BD अनुपाते DC का अनुपात 7:11 है। मतलब ये 7 और 11 के रेशियो में बांटते हैं। अगर ये 7 और 11 के रेशियो में बांटते हैं तो ये बताओ त्रिभुज ABD, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? इन दोनों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। समझिएगा बच्चों।
अब कुल क्षेत्रफल हमें पता है, ये पूरा क्षेत्रफल कितना है 216 है, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा क्षेत्रफल 216 है। अब कह रहे कि अगर ये 7:11 में है तो इनका क्षेत्रफल का इनका क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब एक ये वाला क्षेत्रफल इतना और एक ये वाला क्षेत्रफल कितना कितना होगा। अगर ये 7 और 11 के रेशियो में बांटते हो तो ये भी 7 और 11 के रेशियो में क्षेत्रफल भी होगा, क्योंकि अभी आपने देखा जिस अनुपात में भुजा होती है, आधार होता है, उसी अनुपात में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है। अगर बच्चों ये बताओ, अगर इसकी भुजा का अनुपात 7:11 है तो हमने बताया था 7:11, तो 7 और 11 बच्चों कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8। तो 18 का अनुपात किसके बराबर, 216 के। तो अगर मैं एक का अनुपात निकालो, इसे का अनुपात कहते हैं, एक का अनुपात निकालो तो क्या 216/18 हो जाएगा। अब बच्चों अगर इसे काटे तो देखिए 18 एक कम 18 होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 18 दूना 36, एक का अनुपात किसके बराबर बच्चों, 12 का। तो अब बताओ अगर इसका क्षेत्रफल ये होगा तो बताओ बच्चों, अगर इसका अनुपात 7 है और ये 11 है तो ये अनुपात कितना, 7 और ये 11, तो त्रिभुज ए डी बी का अनुपात कितना होगा, 7। इसका अनुपात कितना होगा बच्चों, त्रिभुज ए डी बी का अनुपात कितना होगा, 7 होगा कि नहीं। अगर 7 का अनुपात निकालूं बच्चों तो क्या 7 गुणते 12 होगा, वास्तव 84 होगा कि नहीं। तो इसका मतलब त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बच्चों कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों बताओ ये वाला कितने में बांट रहा है, 11 में, तो त्रिभुज ए डी सी का अनुपात, त्रिभुज ए डी सी का अनुपात कितना होगा, कितना है बच्चों, 11। तो 11 का अनुपात बच्चों क्या होगा, 11 गुणते 12। अब जरा देखिए 12 दम में 120 और 12 ग्राम में 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये वाला जो क्षेत्रफल है वो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत होगा तो बताइए, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वो भी आप जवाब दीजिएगा। एक बहुत अच्छे से बहुत मस्त सवाल है, थोड़ा बेहतरीन सवाल है, देखते हैं इसको। ये त्रिभुज खत्म हो जाएगा बच्चों, तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आयत, शुरू करेंगे, फिर वर्ग। तो जितने 2D स्ट्रक्चर हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सबका सवाल लगाने के बाद एक बार पूरा सबका एक दूसरे जो रिलेट करके क्वेश्चन आता है, जैसे वृत्त और आयत दोनों पे आधारित क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। मैं इसलिए वो कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा मेंसुरेशन बेलन आपको पढ़ाना शुरू करता, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इन सब की ज़रूरत नहीं रहेगी तो बच्चों फार्मूला नहीं पता रहेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो आप मेंसुरेशन के आयतन वाले पोर्शन में आप अपनी कमांड नहीं बना पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए एक सवाल है, दो त्रिभुजों के आधार, दो आधारों का अनुपात x अनुपात y और उनके क्षेत्रफल का अनुपात a अनुपात b है, a अनुपात b है, तब उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। और ऑप्शन में बच्चों है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए में है a/x अनुपात b/y, दूसरा ऑप्शन है ax अनुपात by, तीसरा है ay अनुपात bx और चौथा है ax अपान a अनुपात b/y। ये बच्चों 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसका सवाल देखें तो बच्चों क्या होगा, जरा देखिए। इसमें कहा है, सवाल को देखते हैं बच्चों, इसमें कहा है दो त्रिभुज,
एक ये त्रिभुज बच्चों और एक ये त्रिभुज, ठीक है। कह रहे यदि इनके त्रिभुजों का आधार का अनुपात, मतलब ये त्रिभुज है तो इसका आधार ये और इस त्रिभुज का आधार क्या ये होगा। अगर ये इनका दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x और y है तो कह रहे इनके क्षेत्रफल का अनुपात, अगर इसका एरिया 1 है इसका 2, मतलब ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है, ठीक है। ये इसका जो क्षेत्रफल जो है वो डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2। तो यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ जरा देखिए समझिएगा, अगर इसका क्षेत्रफल डेल्टा 1 ले लिया जाए, इसका क्षेत्रफल डेल्टा 2, तो कह रहा है कि जो डेल्टा 1 अनुपात डेल्टा 2 का अनुपात है वो कितना है, a अनुपात b। अगर इनका आधार का जो अनुपात है वो x अनुपात y, तो कह रहा है इनकी संगत ऊंचाइयों, मतलब ये जो ऊंचाई है इससे h1 मान लें, इसे क्या मान लें बच्चों h2, तो इनका अनुपात कितना होगा। इसका मतलब h1 अनुपात h2 का मान हमें निकालना है। तो अगर बच्चों h1 और h2 का अनुपात हमें निकालना है तो ज़रा देखिए हमारे पास एक फार्मूला क्या था, हमारे पास था कि अगर त्रिभुज आपका ये है, इसका आधार आपको पता है, ये इसकी ऊंचाई पता है, इसकी ऊंचाई पता है, क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, क्या ये फार्मूला है। तो अगर बताओ बच्चों, अगर ये हमारे पास क्षेत्रफल है, अगर ये दो त्रिभुज है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नहीं। अगर बच्चों मैं डेल्टा 1 की बात करूँ तो क्या डेल्टा 1 का मान क्या आएगा, 1/2, इसका आधार कितना है यक्स है, यक्स, और इसकी ऊंचाई कितना है h1। बताइए बच्चों होगा कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं डेल्टा 2 की बात करूँ तो 1/2, इसका आधार y और इसकी ऊंचाई बच्चों कितना h2। अब मैं क्या डेल्टा 1 अपान डेल्टा 2 को बटे में कर सकता हूँ, भाग दे दूँ, तो 1/2 x h1 अपान 1/2 y h2। क्या 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहाँ से डेल्टा 1 अपान डेल्टा 2। बच्चों अनुपात का मतलब होता है बटा, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो डेल्टा 1 अपान डेल्टा 2 बराबर a/b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका मान a/b, और यहाँ से x h1 अपान y h2। अब बच्चों हमें h1 h2 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं y का इधर गुणा कर दूँ, x का इधर, इसका इधर गुणा कर दूँ और इसका इधर, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a y इधर आया तो क्या हो गया ay अपान ये x यहाँ आया तो bx बटे बराबर क्या हो जाएगा h1/h2। अब यही बटे ही क्या होता है अनुपात, तो h1 अनुपात h2 बराबर ay अनुपात bx। क्या यही बच्चों हो गया, बताइए यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा, सी वाला सही है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों मैं एकदम बिल्कुल आराम से आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक सवाल मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप इसे खुद करिएगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधारों का अनुपात कितना होगा, ये बच्चों आपका सवाल है। और ऑप्शन ए 16:9, ऑप्शन बी 9:16, ऑप्शन सी 9:12 और ऑप्शन डी 16:12। तो ये बच्चों आपका सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग और क्या कहते हैं चीज़ों को देखेंगे और कल अगले वीडियो में ये आपका जो त्रिभुज है ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों।